हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने कल कहा था कि परसों क्लास ली थी। कल की क्लास मैंने ली नहीं थी। मैंने परसों कह दिया था कि मुझे कहीं पे जाना है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन आज हम क्लास ले रहे हैं, बेसिक की होगी, बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी, 10-15 मिनट की। ज़्यादा बड़ी क्लास हम लेंगे नहीं, क्योंकि समय नहीं है इतना। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं अभी आया हूँ, तो मैं ज़्यादा बड़ी क्लास ले नहीं पाऊंगा। 7 बजे वीडियो डालना होता है, तो 7 बजे में ये समय कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों में यही कहना है कि आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपके सामने बोर्ड आ गया होगा। मैं ये कह रहा था कि हमने परसेंट को भिन्न में तोड़ना सीखा, भिन्नों को परसेंट में तोड़ना सीखा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें जो चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई है वो नहीं याद हो तो हमें क्या करना है? तो बच्चों, हमें 100 पे लेके करना है। 100 पे लेके क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वो मैं अभी आप लोगों को एक दो क्वेश्चन के माध्यम से, जो मेरे दिमाग में है, वो मैं समझा देता हूँ। उसके बाद में जो पीपीटी आएगी, वो कल से हम पीपीटी शुरू करेंगे। कल से हर एक इसका एक तरीका, लगभग 8 दिन लगेंगे। 8 दिन में इसके लगभग कंप्लीट तरीके को हम कंप्लीट कवर कर रहे होंगे। हर इसके तरीके को दो दो तरीके से, हर जो इसका क्वेश्चन है उसको, हर क्वेश्चन को, लगभग क्वेश्चंस को मैं दो दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, पहले हम किसको, भिन्न को परसेंट में तोड़ रहे थे। तो ये 1/2 थी, फिर 1/3 थी, 1/4 को लिखा था, 1/5 को, 1/6 को, फिर 1/7 को, फिर 1/8 को, ऐसे लिखा था। इनको परसेंट में बदलना है तो बच्चों किससे गुणा कर दो? 100 से। किससे गुणा कर दो? 100 से। परसेंट वैल्यू आ जाएगी सभी की। सभी को 100 से गुणा करोगे तो परसेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 100 में दोगे 50, इसका दोगे तो 33 सही, 1/3%। इसका करोगे तो एक बटे, सॉरी, इसका आ जाएगा 25%, इसका आ जाएगा 20%, इसका आ जाएगा 16 सही 2/3%, इसका आ जाएगा 14 सही 2/7%, इसका आ जाएगा 12.5%। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने भिन्न को परसेंट में बदला, भिन्न को हमने परसेंट में बदला, भिन्न को हमने परसेंट में बदला। तो क्या आ गई? भिन्न को मैंने परसेंट में बदला। कैसे? 100 से गुणा करके। तो परसेंट को भिन्न में बदलना हो, जैसे इन्हीं को परसेंट, ये परसेंट है, इसको भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है? 50/100 लगाओ, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भिन्न आ गई। 33 से 1/3% है, इसको भिन्न में बदलना है। तो क्या लिख, इसको 33 से 1/3 है, तो इसको लिख के क्या देंगे? तरीके से लिख देंगे, 3 3 और 1 10। असल के 3 3 और 1 10, 100/3। इसको परसेंट में बदलना है, परसेंट में बदलना है। ये परसेंट में तो है ही, ये परसेंट में तो है ही, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है, 100/3, तो बटे में 100 लगा दो। 100 से 100 कट जाएगा, जाएगा 1/3। देख लो, ये आ गया। इसको परसेंट में बदलना है तो इसके बटे में क्या लगा दो? 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। इसको परसेंट में बदलना है तो इसके बटे में लगा दो 100। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसको परसेंट में बदला तो 16 3 48 और 2 50, 50/3 है। बटे में, इसको परसेंट में बदलना है तो 50/3, इसके बटे में लगा देंगे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, क्या जाएगा? 1/6। यहां से आप लोग क्या सीखे? आप लोग ये सीखे कि भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर दो, और परसेंट को भिन्न में बदलते हो तो 100 से भाग कर दो। मैं ये सिचुएशन तब बता रहा हूं जब आप लोगों को वो चीजें याद ना हो। अगर याद ना हो तो क्या करना है, वो मैं तरीका समझा रहा हूं। मेरा एक तरीका ये रहेगा, समझाने के दो तरीके रहेंगे। उनमें से एक तरीका मैं ये लगाऊंगा कि आप लोगों को वो याद है, उस तरीके से समझाऊंगा। दूसरा तरीका मैं ये समझाऊंगा कि वो आप लोगों को याद नहीं है, तो हम इस प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। हालांकि उस तरीके से इस तरीके में 5-10 सेकंड का फर्क रहेगा क्वेश्चन को हल करने का। लेकिन अगर उसमें इस मेथड में अगर हमें 10 सेकंड लगते हैं, तो वो मेथड 6 से 7 सेकंड में हल हो जाएगा। इतना मतलब वो समय बचाता है। कुल मिला के बात यह है। और याद रहेगा तो समय तो बचेगा ही, और उसको क्वेश्चन को हल करने में भी अपने को आसानी रहती है। ठीक है जी? एक चीज तो मैं ये समझा रहा था। पहली चीज, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरी चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं, वो समझना बात को, मेरी को। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस मेथड के लिए और उस मेथड के लिए भी है।
दोनों मेथड के लिए, लेकिन इस मेथड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है देखना, मैं ये कह रहा हूं, जैसे दो दोस्त है, एक कहानी समझा रहा हूं मैं दो दोस्तों की, कि दो दोस्त है, हम कहीं पे जाते हैं, जैसे मान लो एक दूसरे के सामने रहते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि नहीं यार ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे अच्छा है। दूसरे से पूछोगे तो वो उसको अच्छा बताएगा, सामने एक दूसरे को वो अपने आप से बेटर उसको बताएगा। हाँ बच्चों, मैं ये कह रहा था कि अ, हाँ, दो दोस्त जब रहते हैं सामने, तो वो एक दूसरे को बेटर बताते हैं कि नहीं ये मुझसे अच्छा है, वो कहेगा नहीं तुम मुझसे अच्छा, वो कहेगा नहीं तुम मुझसे अच्छा है। लड़कों की नहीं बता रहा मैं, कहीं पे भी मान लो, ठीक है। तो लेकिन अगर वही दो दोस्त से, लड़की हो, कुछ भी हो, लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं, दोनों को उसकी जरूरत है, दोनों को जॉब की जरूरत है। तो जब जाएंगे, तो जब एग्जामिनर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पूछता है उसके दोस्त के बारे में, दोनों इंटरव्यू देने के लिए गए, अगर दोनों को इंडिविजुअली पूछे अलग अलग, तो वो कहेगा कि सर मेरी डिग्री बेटर है उसकी डिग्री की तुलना में, वो कहेगा कि सर मेरा एक्सपीरियंस बेटर है उसके एक्सपीरियंस की तुलना में। अपनी अपनी अच्छी चीजें बताएंगे, मतलब ये दोस्त अपनी तुलना कर रहा है उसके साथ में, उधर वो दोस्त अपनी तुलना कर रहा है उसके साथ में। यहाँ पे तुलना का खेल चल रहा है, किसका खेल चल रहा है, कंपैरिजन, तुलना। और तुलना का ही खेल इस परसेंट में चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में, लगभग 70-80% क्वेश्चन में तुलना का खेल ही रहेगा। तुलना कैसे होती है, किस किस की होती है, कब होती है, क्यों होती है, कैसे कैसे होती है तुलना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुलना कैसे होती है, किसकी तुलना, अगर दो चीजों की तुलना की जाए तो कैसे करेंगे देखना। मैं कहूंगा कि तुलना ये है कि जब मैं अपने आप को अकेला समझ के तुलना करनी है, ठीक है, कि जिसकी तुलना कर रहे हैं ना, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जैसे मैं तुलना कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को कहां पे रखूंगा, मैं तो ऊपर ही रखूंगा। कहां पे रखूंगा, ऊपर। मैं किसी दूसरे की तुलना में अपने आप को क्या समझूंगा, बढ़िया। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि मैं दूसरे की तुलना में अपने आप को क्या समझूंगा, ऊपर समझूंगा, बेहतर समझूंगा, ऊपर। और उसको क्या समझूंगा, नीचे। समझ गए क्या। तो यानी ऊपर किसको रखेंगे, जिसकी तुलना हो रही है, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है, बटे में किसको रखेंगे, जिसके साथ तुलना होती है, जिसके साथ तुलना होती है। तो जब दूसरे के साथ में अपनी तुलना हो, तो हम अपने आप को कहां पे रखेंगे, ऊपर, और उसको कहां पे रखेंगे, नीचे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो यानी कि जिस तुलना किसकी हो रही है, मेरी, तो मैं अपने आप को कहां रखूंगा, ऊपर। किसके साथ में हो रही है, उसके, दूसरे के साथ में, उसको कहां रखूंगा, नीचे। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे आप, समझ गए, कि जिसकी तुलना हो, मैं फिर से कर रहा हूं, जिसकी तुलना होती है उसे ऊपर रखते हैं, जिसके साथ में तुलना होती है उसे नीचे रखते हैं। जैसे, जैसे मैं समझा देता हूं, कि मैं कहूं कि मेरी सैलरी जैसे मेरी सैलरी बताऊं मैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। इसकी सैलरी है 90 रुपए, इसकी सैलरी है 100 रुपए, ठीक है। अब कोई कहे कि ए की तुलना में, ए बी की तुलना में कितना है, ए बी की तुलना में कितना है, ए बी से कितना कम है ना, ए बी से, ए बी से कितना कम है। ए और बी की तुलना करनी है हमें, बी के साथ में तुलना करनी है ए की, ए की तुलना करनी है बी के साथ में, कि ए बी की कितना परसेंट, हम ये लिखेगी ए बी का कितना परसेंट है, क्या लिखे, ए बी का कितना परसेंट है। तो ए किसकी तुलना हो रही है, ए, तो ए को कहां रखेंगे, ऊपर। किसके साथ में तुलना हो रही है, बी के साथ में, ये लो जी, ठीक है। फिर है, एक चीज है, बी ए का
कितना परसेंट है। तो इस बार की तुलना किसकी हो रही है, बी की। तो बी को कहाँ रखेंगे ऊपर, और ए को कहाँ रखेंगे, नीचे। इस बार बी की तुलना हो रही है किसके साथ में, ए के साथ में। समझ गए। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, जिसकी तुलना होती है उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, जिसकी तुलना होती है उसको कहाँ रखेंगे नीचे। यहाँ पे ए का मान था 90, बी का मान था 100। परसेंट भिन्न है, परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 90%। यहाँ पे बी का मान है 100, ए का मान कितना है, 90। परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 1000। कितना आ गया, 1000। 1000 में किसका भाग दे देंगे, 9 का। और वैसे भी 9 का 1/9 की भिन्न कितनी होती है, 1/9 या 10/9 है। 1/9 की होती है 11 पॉइंट। तो या वैसे दे लो, 9 एकम 9, बच गया 10, फिर 9 एकम 9, फिर बच गया 10, फिर 9 एकम 9, ये 111 से 1/9%। ये चीज होती है तुलना, ये चीज होती है तुलना। और उसके बाद में तुलना आती है, जैसे कंपैरिजन है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ 20%, इसको कहेंगे 1/5। इसको क्या कहेंगे, 1/5। किस किस की तुलना हो रही है, इसकी तुलना हो रही है किसके साथ में, 5 के साथ में। कि 5 में से 1, 5 में से 1, 5 में से 1। समझ गए। 20% लाभ है। जैसे हमें कहे कि 20% लाभ है, क्या है, लाभ। इसकी बिन क्या बनेगी, 1/5। इसका मतलब है लाभ कितना है, ऊपर, और नीचे क्या है, कंप्लीट सीपी। नीचे क्या है, सीपी। यानी कि लाभ है, लाभ की तुलना किसके साथ में होगी, एक बात बताओ, लाभ की तुलना होगी किसके साथ में। लाभ की जो तुलना है वो होगी क्रय मूल्य के साथ में। क्यों, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ निकालते हैं ना। लाभ किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे ही। तो क्रय मूल्य जिस पे निकालते हैं वो तो नीचे, जिस पे निकालते हैं या जिसके साथ में तुलना करते हैं वो नीचे, जिसकी तुलना करते हैं जिसको निकालते हैं वो ऊपर। तो लाभ को निकालेंगे, लाभ ऊपर रहेगा। किससे निकालेंगे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, नीचे। तो ये हो गया 5 में से क्या है, 5 सीपी था, और एक क्या है, लाभ। और वैसे 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 में से 1, 5 में से 1। बिन का मतलब ही ये ही होता है, 5 में से 1, 5 में से 1। ध्यान रखना इस चीज का। तो लाभ क्या हो गया, हानि का भी यही सिस्टम रहेगा कि हानि ऊपर रहेगी, नीचे क्या रहेगा, सीपी रहेगा। हानि ऊपर रहेगी, नीचे क्या रहेगा, सीपी। ठीक है जी। अब जैसे हमें सीपी दे दे, सीपी सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में 100% होता है। हाँ, ये चीज भी मैंने आप लोगों को सीपी क्रम मूल्य, ये तो सॉरी लाभ हानि का आ गया, चलो कोई नहीं। मान के चलना हमेशा कि सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये है, वो लाभ हानि में आ जाएगा, तब लाभ हानि आएगा तब मैं समझा दूंगा। अभी हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में जो आएगा, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो लाभ हानि रहेगा। उसके बाद में बटा रहेगा, बटे के बाद में ब्याज रहेगा, ब्याज के बाद में एवरेज चालू करेंगे, उसके बाद में अनुपात समानुपात चालू करेंगे। तो हमें मुझे बस आज ये इतना सा समझाना था कि जिसकी तुलना होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके साथ में तुलना होती है उसे कहाँ रख देते हैं, उसको रखते हैं नीचे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिसकी तुलना होती है उसको ऊपर, जिसके साथ में तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को हल करेंगे। उसके अलावा एक मेथड और है जो लाभ हानि में भी लगेगा और जो परसेंटेज में भी कुछ क्वेश्चंस में लगेगा, तब वहां पे हम लगाएंगे भी। उस मेथड के बजाय अगर आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशन याद रहेगा तो मिक्सचर एलिगेशन से भी वो मेथड उस मेथड के अलावा मिक्सचर एलिगेशन का मेथड है। दोनों बराबर मेथड है, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उस तरीके से कर लेना। ठीक है बच्चों। तो आज मैं क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा बच्चों कंप्लीट कि आज पीपीटी तैयार नहीं है। हकीकत बात यही है कि पीपीटी तैयार है नहीं। पीपीटी आज कंप्लीट इस एक्सरसाइज की तैयार हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को कल से ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करना सिखाना चालू कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम्म तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। सब सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी मुझे भी। इसलिए यही कहना है बार बार कि सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास में शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप मेरे लिए भी। और मैं आप लोगों को अब और एक जानकारी और देनी है कि बच्चों रेलवे का बैच में कंप्लीट बैच डालने वाला हूँ, वो भी फ्री रहेगा, जिसमें
रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस। रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस, ये चारों टॉपिक की क्लास लगेगी। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लास लगेगी। इनकी ये जो रहेगी, ये आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा इस करके। मेरा यही कहना है कि जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को, आने वाले वीडियोस को देखते रहें। ओके बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, धन्यवाद।